आंधियों को जिद है जहां बिजली गिराने की। दोस्तों, आंधियों को जिद है जहां बिजली गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशा बनाने की। मैं आगे कहता हूं कि हिम्मत और हौसला बुलंद है, हिम्मत और हौसला बुलंद है, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, जंग अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है और मैं हारा नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धवन और आज सेशन की स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का। जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप इस वीडियो पर आए हैं। वोकैबुलरी के सेशंस को लेकर हम बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे और ये वीडियो आ चुका है। और अभी इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से वोकैबुलरी को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, बहुत ही कम एफर्ट्स देकर। वोकैबुलरी 7 लाख वर्ड है इंग्लिश में। हर बच्चा मुझे हर रोज मैसेज करता है, सर एक बार बता दीजिए वोकैब कैसे करनी है, वोकैब कैसे करनी है। किताबों से, टीचर से परेशान हो गए। तो ये सेशन बिल्कुल आपकी तरह आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। मैं आज आपको बड़ी ही शानदार तरीके से वोकैबुलरी को मुट्ठी में करने का तरीका सिखाकर जाऊंगा बेटा, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि डेली वोकैबुलरी के इस मजेदार सेशन से आपकी वोकैबुलरी को मैं एनहांस करने जा रहा हूं, बूस्ट करने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स गो स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, सो ये जो सेशन हमारा चल रहा है, इसको मैंने नाम दिया है द वोकैबुलरी टाइम। यस डियर स्टूडेंट्स, द वोकैबुलरी टाइम से स्टार्ट हो गया है धवन सर द्वारा। जी हाँ, और उसको बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए बहुत सारी पूरी प्लेलिस्ट को आप पढ़ें 1 बाय 1 करके। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग वोकैबुलरी। रोजाना रोजाना स्टूडेंट पूछते हैं। तो दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। ढंग से सीरीज बना के, पेन कॉपी से रोजाना नोट्स बना के इस तरह से वोकैबुलरी याद करनी है। टिप्सों से याद करा दूंगा दोस्तों, टिप्सों से, और बिल्कुल ट्रिकों से, टिप्स पे रटा दूंगा, ठीक है बॉस। चलिए, वोकैबुलरी को आराम से याद किया जा सकता है। स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये सेशन सुबह 8 बजे डेली आता है, आप क्रम से इसको पढ़िएगा। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, जहां वोकैबुलरी की बात करते हैं तो हमें कोई वोकैबुलरी कराए, लेकिन किस तरीके से, ऐसे नहीं, ऐसे वोकैबुलरी नहीं करनी है। किसी कुछ वर्ड दे दिए 10, पूरे 1 घंटे में 10 वर्ड करा दिए, और वो ऐसे भी है जो शायद बच्चों को कभी एग्जाम में आते भी नहीं है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले उन वर्डों को हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या एग्जाम में बार बार आते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इस पूरे सेशन को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि जी सर मजा आ रहा है। लगातार 10 वीडियो देख लीजिए, काम खत्म, आपको बहुत मजा आने वाला। चलिए, सो स्पेशल मेथड्स के द्वारा वोकैबुलरी करनी है, ट्रिक्स के द्वारा वोकैबुलरी करनी है, और शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीजें, कम समय लगाकर अगर ज्यादा कर पा रहे हो डियर स्टूडेंट्स तो कोई फायदा है। और पूरा समय दे रहे हो टीचर्स की तरह तो जरूरी नहीं है बेटा। आपको फिजिक्स, आपको मैथ्स, आपको जीके, आपको रागा, आपको दूसरी सब्जेक्ट के लिए टाइम देना है। तो इसके लिए कितना टाइम देना है, किस तरह से हम शॉर्टकट में हम वोकैब पढ़ सकते हैं, उसी की बात आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। चलिए, सो एक सवाल आता है, सबसे पहले एक सवाल आता है डियर स्टूडेंट के कि सर कोई तरीका क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन इंग्लिश। जी कितने टॉपिक हैं, जी कितने टॉपिक हैं इंग्लिश वोकैबुलरी में जिनको हमें कवर करना है। सो दोस्तों, मैं कहूंगा बेटा कि हमारे पास लगभग अराउंड 6 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारे लिए आता है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। जी हाँ, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स इंडिया में होने वाले किसी भी एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वोकैबुलरी में। पहला टॉपिक हो गया सिनोनिम एंटोनिम्स। दूसरा टॉपिक हो गया हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जी हाँ दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अगला टॉपिक हो गया मेरे पास इडियम एंड फ्रेजेस। यस, मुहावरे जैसे शब्दों के समूह, इडियम एंड फ्रेजेस। अगला वर्ड हो गया कंफ्यूजिंग वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब ऐसे शब्द जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जी, अफेक्ट एंड इफेक्ट में क्या अंतर है, पेपर में बाहर साल आता है। डोज एंड डोज, 2 तरह के डोज हैं। कौन सा डोज, एक खाने वाला और एक ऊँघने वाला, सोने वाला। सो आपको मालूम होना चाहिए
सेम फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल मीनिंग व्हाट डज इट, जैसे मैंने गिवन, गिवन का क्या मतलब है, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं। तो अगला पॉइंट है मिस स्पेलिंग। तो दोस्तों मैं आपके लिए स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी एक फ्री प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं यूट्यूब पे, फ्री प्लेलिस्ट। हर टॉपिक में आप जिसको आपको पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल धवन सर के साथ। आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब पढ़ेंगे हम बहुत मजेदार से। चलिए तो सबसे पहले, अच्छा टॉपिक तो हो गए 6, लेकिन सर एक बात बताइए, 6 टॉपिक हो गए, इन 6 टॉपिक में कितने वर्ड हो जाते हैं? लगभग 5000 से 6000 वर्ड आपको करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, लगभग 5 से 6000। बेटा याद रखना, 5 से 6000 वर्ड अगर आपने कर लिए, आप कभी भी अगरबत्तियों की दम पर, दुआओं की दम पर पेपर देने नहीं जाओगे। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं जी मैं एग्जाम को हिला सकता हूं क्योंकि मैं मेहनत करके आया हूं डियर स्टूडेंट्स। तो 5 से 6000 अगर कम वोकैबुलरी करने की कोई सोच रहा है कि बेटा 100 वर्ड 50 वर्ड, बेटा याद रखना आपका कहीं किसी एग्जाम में कोई नंबर नहीं आने वाला। हम कई सालों से, करीबन मैं 8 से 10 सालों से इंग्लिश को पढ़ा रहा हूं और हर साल सैकड़ों सिलेक्शन होते हैं हर एग्जाम में। और उसका रीजन क्या होता है कि मैक्सिमम वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है। सो कम वोकैब मत पढ़ना। हमारे नॉर्थ इंडिया में सभी स्टूडेंट की वोकैबुलरी बिल्कुल एक्लीज हील है, वीक पॉइंट है, सब डरे हुए पड़े हैं। चलिए यहां से 6 टॉपिक्स हो गए, अब इनको करें कैसे सर? टॉपिक्स का नाम अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इनको करेंगे कैसे सर? कैसे करें? याद करना स्टार्ट, डिक्शनरी उठा लें, डेली पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो डियर स्टूडेंट पूरी डिक्शनरी किसी को याद नहीं होती, मुझे भी याद नहीं है, और इंडिया में सबसे बढ़िया टीचर जो कोई पढ़ा रहा हो कहीं भी, उस भाई को भी डिक्शनरी याद नहीं होगी पूरी पूरी डिक्शनरी। जरूरत भी नहीं है भाई, जरूरत भी नहीं है। जी हाँ, आप मैरिज, आप वेडिंग पार्टीज में जाते होंगे, वहां बुफे लगा होता है, राइट? बुफे लगा होता है, आप क्या हर चीज चख के आते हो क्या? बिल्कुल नहीं, जो आपको पसंद है वो आप यूज करते हो, खाते हो। वो क्या बोला, जो तुम्हें जरूरत है वही तो पढ़ोगे। चलिए तो वही चीज आपको पढ़नी है एग्जाम्स वाली, एग्जाम्स वाली, जनरल नहीं कोई भी। जी हाँ, यस। सो गाइज, सो सबसे पहले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सर आपके पास स्पेशल क्या है, आप वोकैब को कैसे कराएंगे, उसका कोई तरीका बताइए। क्यों हम आपके वीडियोस को देखें, क्यों हम अपने दोस्त से बोलें कि यार वोकैबुलरी धवन सर इस तरीके से करा रहे हैं। मैं आपको तरीका बताता हूं डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया में सभी टेक्निक्स जो भी यूज हो सकती है वोकैब को याद करने की। इनको मैंने स्पेशल मेथड नाम दिया है डियर स्टूडेंट। स्पेशल मेथड से मेरा मतलब है इनको एक खास तरीके से करना है, और वो मेथड कितने हैं? मैं 6 मेथड आपके लिए यूज करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू यूज 6 मेथड्स टू लर्न वोकैबुलरी परफेक्टली। जी हाँ, सबसे पहला मेथड है जिसको मैंने स्टार्ट किया है, विच इज कॉल्ड रूट वर्ड्स। अगली प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे सबसे पहले रूट वर्ड्स की ही आपको वीडियोस मिलेंगी, और आज मैं रूट वर्ड्स पे ही ज्यादा लाइट डालूंगा, प्रकाश डालूंगा, बात करूंगा कि रूट वर्ड्स में कैसे काम करना है। दूसरा, रूट वर्ड्स क्या होता है, अगला मैं अगले पेज में समझाता हूं। दूसरा होता है निमोनिक्स। निमोनिक्स का क्या मतलब होता है सर? निमोनिक्स का मतलब होता है वर्ड की कोई मजाक बना ली आपने, वर्ड की क्या बना ली? मजाक, और उस मजाक से, उस ट्रिक से उस वर्ड को इजीली याद किया जा सकता है। इंडिया के बेस्ट टीचर जिनको कहते हैं मुखर्जी नगर से, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से निमोनिक्स का यूज करके पढ़ा रहे हैं बार बार। जी हाँ, उनके बड़े बड़े वीडियोस आते हैं निमोनिक्स पर, और आप कोई भी इस निमोनिक्स को ढीले में नहीं ले, बहुत अच्छी तरह से हजारों वर्ड आप याद कर सकते हैं निमोनिक्स से। मैं भी आपको दे रहा हूं वही सारे वर्ड। अगला वर्ड आता है मेरे पास इमेज टेक्निक। इमेज का मतलब बेटा फोटो। मैं आपके लिए एक फोटो दिखाने वाला हूं, उस फोटो पे कोई ना कोई वर्ड है और वो आपको इजीली याद हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हम फोटो से भी करेंगे। अगला है मेरे पास न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर न्यूज़पेपर रीडिंग का एक अलग ही अंदाज लेके आ रहा हूं। तैयार हो जाना, कसम खा लेना कि अब वोकैबुलरी करनी है। सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट, सबके लिए स्पेशली आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक करना, वीडियो सब में ऐड होती चली जाएंगी हर रोज। अगला पॉइंट है मेरे पास न्यूज़पेपर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंस एंड स्टोरी मेथड। जी हाँ, कोई सेंटेंस ले लिया और स्टोरी ले ली, कोई छोटी छोटी सी स्टोरीज, कहानियां बचपन में पढ़ते थे, ऐसी कहानी ले ली और उसमें आने वाले 10, 5, 10, 20 जो भी वर्ड है, उन सब का खेल खत्म, उन सब का खेल
खत्म करना है डियर स्टूडेंट, तो उसको अपन कहते हैं स्टोरी मेथड या सेंटेंस मेथड। एक सेंटेंस ले लिया, उसके बाद तो शब्दों को याद करना है जो भी नए मिले आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेरा सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा इंडिया के सबसे ज्यादा टीचर्स इसको यूज करते हैं, यह है डिक्शनरी मेथड। मतलब कुछ नहीं जी, सीधा शब्द लो, उसके एंटोनिम्स देखो, उसके सिनोनिम देखो, उनका वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस सीधे सीधे याद करो। ये मॉक टेस्ट में मैं आपके लिए कराने वाला हूं, इसकी पूरी पूरी मॉक्स लगेंगे जिनको आप आराम से मेरे साथ करेंगे। सो गाइस, डिफरेंट क्या है आपने देख लिया होगा। ये सारे मेथड कोई भी टीचर यूट्यूब पर फ्री में नहीं पढ़ाता, ये सब की सब पेड कोर्सों में डाले जाते हैं। याद रखना, जिनकी फीस आपके लिए बहुत ज्यादा है, कई टीचर 8-8 हजार रुपए उनके लिए चार्ज कर रहे हैं। और इस कोरोना में मैंने कसम खाई हुई है, इस पूरे कोरोना में मैं अपने स्टूडेंट को सब कुछ फ्री में दूंगा, सब कुछ फ्री में, चाहे कुछ भी करना पड़े डियर। ग्रामर भी, वोकैब भी, स्पोकन भी, कॉम्प्रहेंशन भी, सब कुछ आने वाला है। आप निश्चिंत होकर बस पढ़ाई कर लें, नोटबुक बना लें, सीरीज पूरा समझें, क्रम से पढ़ें, वीडियोस डिलीट नहीं है, चैनल पर पड़ी हुई है, आप रेगुलर देखें, ठीक है। शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेटा साथ साथ में, क्योंकि आपकी मेहनत ही मुझे आगे लेके जाएगी। आप जितना अच्छे से काम करोगे उतने अच्छे से मैं काम करूंगा बेटा, आप जितना सपोर्ट करोगे उतना डबल मैं आपके लिए दूसरे दिन मेहनत करूंगा। ले स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यस, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस प्लेलिस्ट की। इस प्लेलिस्ट में मैं शुरुआत करने वाला हूं रूट वर्ड्स को। यस, तो वोकैबुलरी बाय रूट वर्ड्स, किस तरह से वोकैब पढ़ना है रूट वर्ड्स वाले मेथड से। ये पहला मेथड है मेरे पास, जैसे मैंने अभी आपको 6 मेथड गिनाए थे, 6 मेथडों की प्लेलिस्ट अलग अलग आएगी। ये पहला मेथड था जिससे हम चल रहे हैं। अब सबसे पहले आता है कि सर व्हाट इज द रूट वर्ड। आप मुझे बताइए सर रूट वर्ड होता क्या है, आप बार बार रूट वर्ड कह रहे हैं। देखिए, आप में से कई मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनकी एग्जाम्स की तैयारी काफी दिन से कर रहे हैं, उनको सब मालूम है, सब पढ़ाना स्टार्ट कर दो। वो कमेंट्स, अगर ये रिकॉर्डेड नहीं होता तो कमेंट्स में यही डाल देते। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से हर एक बच्चा पहले दिन से शुरुआत कर रहा है। आप किसी और सर से, आप कितनी भी किताबों से और कहीं से पढ़ा हुआ है, बेस्ट ऑफ लक, मेरे साथ रिवीजन करिएगा, लेकिन जीरो से लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, सो रूट वर्ड क्या होता है, बहुत सरल से समझना। रूट वर्ड इज अ वर्ड, सर रूट वर्ड एक शब्द ही होता है, दैट फॉर्म्स, जो बनाता है, द बेसिस माने बिल्कुल शुरुआती, ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का बेस तैयार करता है जी, जड़ तैयार करता है। रूट माने क्या होता है बेटा, जड़। तो जड़ तैयार करता है एक नए शब्द की, बाय एडिंग, जोड़ करके, क्या, एफिक्सेस जोड़कर, प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़कर वो एक नया शब्द बना देता है। प्रीफिक्स सफिक्स बेटा प्रत्यय उपसर्ग को बोलते हैं, राइट। प्रत्यय और उपसर्ग को, उपसर्ग होता है प्रीफिक्स और सफिक्स होता है प्रत्यय। एंड देन दे बिकम अ न्यू वर्ड, और उनसे क्या हो जाता है, नया शब्द बन जाता है डियर स्टूडेंट, उनसे बन जाता है नया शब्द। जरा देखिएगा, जैसे सपोज करो मेरे पास एक वर्ड है विच इज कॉल्ड स्टॉप। कौन सा वर्ड है, स्टॉप। और स्टॉप के पीछे मैंने लगा दिया ABLE। ये बेटा अपने आप में क्या है गुरुजी, ये हमारे को आपने दे दिया सफिक्स। हिंदी में सर इसको बोलते हैं प्रत्यय, बिल्कुल ठीक है। अगर इससे पहले मैंने लगा दिया अन माने बेटा, अन जो वर्ड है हमारे पास, और अर्थ क्या है इसका, अर्थ होता है योग्य, एवं योग्य। जी हाँ दोस्त। अब एक दूसरा वर्ड आ रहा अन माने, अन है क्या बेटा, कि आंसर आगे आया है, आगे आने वाले शब्द को बोलते हैं हम इंग्लिश में क्या, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्रीफिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जी हाँ बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग। अच्छा, अन माने क्या होता है बेटा, ना, इसका अर्थ रुकना, और इसका अर्थ योग्य। तो अर्थ क्या निकला। अब जो नई चीज बन के आएगी, उसे क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, अनस्टॉपेबल। गौर से समझिएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले अब जैसे ये शब्द जुड़े, हिंदी में इंग्लिश में जब भी संधि विच्छेद होता है, हिंदी में या इंग्लिश में जब भी संधि विच्छेद होता है, या तो शब्द जुड़ते हैं या विघटन होता है बेटा, तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। सेम यहां पर क्या हो रहा है, जब ये शब्द जुड़ रहे हैं तो डबल पी आ रही है बेटा, क्या आ रही है, डबल पी। इस स्पेलिंग चेंज को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफिक्स। जी हाँ,
आगे पढ़ाते समय बोलूंगा बेटा मैंने इसमें इनफिक्स हो गया है। क्या हो गया? इनफिक्स। इसका मतलब है दो तीन शब्दों से या दो शब्दों के जुड़ने से थोड़ी सी स्पेलिंग बदल गई है, क्योंकि मैं रूट वर्ड से पढ़ाऊंगा तो स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी बदलेगी, वहां मैं बोलूंगा बेटा इसको इनफिक्स कर लिया गया है। ठीक है, एक और चीज समझना, इस इस प्रीफिक्स को और इस सफिक्स को दोनों को मिलाकर डियर स्टूडेंट, दोनों को मिलाकर एक ही बार एक ही नाम में बोलूं, अगर मैं एक ही नाम कहूं तो उसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? सर उसे बोलते हैं एफिक्स। जी हाँ, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एफिक्सेस। क्या बोलते हैं? एफिक्सेस। आगे और पीछे जो लगते हैं दोनों, उन्हें बोलते हैं एफिक्सेस। आगे आगे लगते हैं प्रीफिक्स, पीछे लगते हैं सफिक्स, और स्पेलिंग में जो चेंज आता है बेटा उसे बोलते हैं इनफिक्स। क्या बोलते हैं? इनफिक्स। चार वर्ड रटे आपने, चार वर्ड समझे? प्रीफिक्स, सफिक्स, एफिक्स, इनफिक्स। क्लियर है? वापस देखिएगा, सो रूट वर्ड से कैसे शब्द बनते हैं सर, मैं आगे आपको समझाता हूं रूट वर्ड से कैसे बनते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यस, तो आगे चलेंगे इसके बाद। दोस्तों 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 दोस्तों, बेटा रूट वर्ड्स की स्टडी करने से पहले, आगे की वीडियोस को देखने से पहले, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि डियर स्टूडेंट्स पहले रूट वर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे रूट वर्ड्स आएंगे, अच्छे रूट वर्ड्स, अच्छे लेवल के तुरंत वही बताऊंगा, लेकिन जीरो लेवल के तो यहां सीख के चलेंगे यार। जीरो लेवल के वहां तो एक ही रूट की पूरी पूरी पोस्टमार्टम होना है, एक एक वर्ड को निकाल लाऊंगा, किताबों में नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में वर्ड नहीं मिलेगा, वो मेरे रूट वर्ड्स में मिलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, सालों की मेहनत है, ये अचानक पैदा नहीं होती चीजें, बहुत सालों तक इनको बनाया है डियर स्टूडेंट्स। आ जाओ, सबसे पहले देखें तो बढ़िया। सर जी आप कहेंगे सर जी सरल भाषा में बताओ रूट वर्ड क्या होता है। अरे सरल भाषा में बताया बेटा, इंग्लिश भाषा के वे शब्द जिनसे दूसरे वर्डों का निर्माण होता है, शब्द जोड़ दिया नया बन गया, शब्द जोड़ गया नया बन गया, ये चीज समझना। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रूट वर्ड। देखिए इस तरह के रूट वर्ड्स हैं, जैसे ये, अब जैसे सपोज करो मैं आपके लिए मान के चलो एक वर्ड पढ़ा रहा हूं फाइल, चलिए मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ा रहा हूं फाइल, तो इसका अर्थ होता है लव, प्रेम। बेटा इस पे करीबन मैं 50 वर्ड पढ़ाऊंगा आपको, तो लोग समझ रहे हो? एक अगर किसी बच्चे ने याद कर लिया FIL फाइल या फिलो, फाइल या फिलो, देखिए फाइल या फिलो, एक सेकंड दे दो मुझे, आप देखिए फाइल आ जाए डियर स्टूडेंट, फाइल आ जाए या फिलो आ जाए, तो इन दोनों का मतलब जो होता है इंग्लिश में होता है बेटा लव। फाइल फाइल और फिलो का अर्थ क्या होता है? लव। अब जिस स्टूडेंट को पता है ना, इससे वो करीबन 50 वर्ड याद कर जाएगा एक ही लेक्चर में, एक ही लेक्चर में, और वर्ड ही याद नहीं करने प्लस एक्सरसाइज, उन सभी की ऐसी एक्सरसाइज करें जो किताबों में आपको कहीं क्रम से नहीं है। यूट्यूब वीडियोस में तो कल्पना ही मत करना, टीचरों ने 3-3 वर्डों की वीडियोस बनाई है और आगे बढ़ गए, इनके अर्थ बताएं आगे बढ़ गए। मैं तो पूरी के पूरे एक वर्ड पे पूरी स्टडी और उसके पूरी एक्सरसाइज करा के दूंगा, तीनों तरह से, वन वर्ड में भी, सिनोनिम एंटोनिम्स में भी, और इडियम में वो कहीं वर्ड यूज हुआ है तो वो भी देने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट वर्ड, तो आपको समझना है, सबसे पहले आप इनकी थोड़ा याद करेंगे। अगर एमबी इंग्लिश में आता है तो बेटा अर्थ देता है दो, एमबी आता है इंग्लिश में तो अर्थ देता है दो, इससे वर्ड बनता है जैसे एम्बिडेस्ट्रस। अभी बिल्कुल चिंता मत करना कि सर बीच में कठिन कठिन वर्ड भूल जाते हैं, मैं कैसे पढ़ूं? अरे मैं एक एक को अलग से पढ़ाऊंगा, बस ये तो मतलब सोचिए बेटा, ये तो आपका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, जिससे पता लग जाए आपको कि आगे हम किस तरह से पढ़ेंगे, समझ रहे हो? जैसे ओमनी आ रहा है तो इसका अर्थ होता है ऑन, सभी, सर्व। अगर फोबिया शब्द आता है तो मीनिंग होता है बेटा इसका डर, फोबिया। क्रेसी आ गया तो शासन, क्रेसी आ गया तो कौन सा वर्ड होता है बेटा? शासन होता है ना, हिंदी थोड़ा सा ऐसा ही है। एंड्रोप आ गया, एंथ्रोप आ गया तो मानव, एंथ्रोप आ गया तो मानव। गायन आ गया तो बेटा महिला, गमी आ गया तो शादी, गमी आ गया तो शादी। मैनिया हो गया तो सनक, पागलपन। मोनो हो गया तो एक, मोनो हो गया तो एक। पॉली हो गया तो अनेक,
ये चीज आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। एमबी, 2 हाथों से काम करने वाला है। एम्फीबियन, जल थल दोनों जगह रहने वाले, ऐसे तमाम वर्ड बनेंगे, राइट। ओमनी से बनेगा, ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी, है ना, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, जिसको बोलते हैं सर्वज्ञाता। डर हो गया फोबिया, हाइड्रोफोबिया, क्लेक्टोफोबिया, बहुत सारे आएंगे। क्रेसी आती है बेटा, मोनोक्रेसी, अनार्की। आर्की और क्रेसी 2 वर्ड है जिनका मतलब शासन है, जैसे मोनार्की राजतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। एंथ्रोप माने मानव, जैसे फिलैंथ्रोप मानव प्रेमी, मानव प्रेमी, मानवता प्रेमी। आगे गायन आता है बेटा, जैसे फिल गायनिस्ट का मतलब हो जाता है महिलाओं का हितैषी। गेमी हो जाता है, मेनिया है, मोनो है, पॉलीएंड्री है, याद रखना। अगला वर्ड आता है मिसेन। जो वर्ड मिसेन का अर्थ होता है वो आपको पहले से याद करके रखना है। मिसेन का जो अर्थ होगा बेटा, मिसेन का जो अर्थ होगा, एक सेकेंड, मिसेन का जो अर्थ होता है बेटा, वो मिसेन का अर्थ होता है नफरत, हेट। जी हाँ, आपको याद रखना है। जैसे मिसेन वर्ड आ गया, मिसेन माने होता है हेट, जैसे मिसएंथ्रोपिस्ट, तो ये आपको याद रखना है, मिसएंथ्रोपिस्ट तो हेट आ जाएगा। साइड आ गया तो बेटा मर्डर हो जाएगा, किलिंग हो जाएगा, किसी की हत्या, जैसे सुसाइड, पैट्रिसाइड, सोरोरिडाइड, फैट्रिसाइड, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। फाइल फिलो मैंने बता दिया, प्रेम के लिए आएगा। थियो हो गया बेटा तो धर्म या ईश्वर, गॉड के लिए ये वर्ड आता है। यस, किसके लिए आता है? गॉड के लिए। अभी बिल्कुल टेंशन ना लें, बस एक सरसरी नजर से आपके दिमाग में ये जाने चाहिए, राइट। अगला वर्ड आता है एंड्रोज, और रोजाना गुलाब कौन देता है? पुरुष, राइट। एंड रोज, सेंट्रम आ गया तो मध्य, फोटो आ गया तू खींच मेरी फोटो, फोटो माने रोशनी, लाइट। यस, अगला वर्ड आता है क्रेसी, जो मैं बता चुका हूं। बाई और डाई आ गया इंग्लिश में तो 2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आता है ना, आपने पता है। पेडियो आ गया तो चिल्ड्रन, बच्चों को बोलते हैं बेटा पेडियो, चाइल्ड या चिल्ड्रन को लिए पेडियो वर्ड आता है। लॉजी, अध्ययन कहलाता है। लॉजी क्या कहलाता है? अध्ययन, ठीक है। क्रोमा आ गया तो बेटा रंग होता है, कलर। सोमन हो गया तो स्लीप होता है, नींद। साइक हो गया तो मन की स्थिति जो होती है, मन स्थिति को साइक बोलते हैं। एक्वा आ गया तो वाटर, पानी, एक्वेरियम, याद है ना, राइट। अगला वर्ड फायर माने हो गया तो आग, राइट। लौका लौकी, टू स्पीक, बोलना। लोकेशियस, बहुत सारे वर्ड बनेंगे ऐसे। ऑर्थो आ गया तो हड्डी, राइट। फोबिया आ गया तो डर। एमबी आ गया तो ये दो रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे वर्डों से हम हजारों वर्डों को बना सकते, डियर स्टूडेंट। और इन्हीं के साथ में हमें इस पहली प्लेलिस्ट की शुरुआत करनी है, जो आपके लिए मैं स्पेशली डिजाइन करके लेके आया हूं। इसीलिए रूट वर्ड्स को एक खास तरीके से पढ़ना है बेटा, वो भी मैं आपके लिए एक सेकंड और समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ता हूं। ये देखो बेटा, रूट वर्ड से बेटा वर्ड कितना है के साथ एक रूट है, तैयार कितने वर्ड हो गए बेटा? उससे लगभग 40 से 50, सबके लिए नहीं होते लेकिन 30-40 सब में निकलते हैं। तो मैं इसको कह दूं 30 से 50 या 40 से 50 वर्ड हमारे हो गए तैयार। सर एग्जाम में कैसे आएंगे? तो बेटा प्रैक्टिस करनी है हमें उस चीज की कि एग्जाम में इनका यूज कैसे करते हैं। प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस के अंदर हमें 20 से 50 जितनी भी एक्सरसाइज आप करें उतनी कम, ये तीनों चीज सेट करके चले और उसके बाद ऐड कर दें प्रीवियस क्वेश्चंस जो पहले एग्जामों में आए हैं। वैसे तो बचेंगे नहीं क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में आ जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन करते चलें और डियर स्टूडेंट बढ़िया सी नोटबुक बनाए, धवन साहब ने आपको एडवाइस किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आ रही हैं, आप जबरदस्त तरीके से पढ़ते जाएं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आप YouTube के हिस्ट्री में इस तरह से किसी ने मेहनत नहीं की होगी। आप देख लो लगा के, सर्च मार के, मैं सेट करके दे रहा हूं। सब लोगों ने क्या किया है, किसी ने बस रूट वर्ड का मीनिंग बता दिया है, किसी ने 5 से 8 एक्सरसाइज करा दी है, प्रैक्टिस का कोई काम ही नहीं है। और प्रीवियस एग्जाम्स उसने सब लिए, लेकिन एक ही रूट वर्ड पर प्रीवियस एग्जाम नहीं लिए, ताकि हमें पता लगे उसका बारीक अंतर आपको पता लगाना है। वो मेरी प्रैक्टिस में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं आगे चलता हूं और आपको बताता हूं कि रूट वर्ड्स को समझने के लिए मेरे वीडियोस को क्रम से देखना है। यस डियर स्टूडेंट, इसमें क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा एक रूट वर्ड पर 2 वीडियो आएंगे। जैसे एक रूट वर्ड है तो 2 वीडियो लाएंगे हम इस पे, और पहले वीडियो में मैं आपको उस रूट की स्टडी कराऊंगा, रूट को समझना है, और दूसरे में हमें करनी है बेटा एक्सरसाइज। उसका रीजन है बेटा,
मैं एक ही में करा दूं, लेकिन फिर क्लास मुझे 2 घंटे की रखनी पड़ती है और स्टूडियो में स्लॉट इतना होता नहीं है, राइट। यहाँ और भी चीज स्टूडेंट टीचर आते हैं। सेकंड चीज दूसरी और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है ना, वो आपके लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई फिर आप 2 घंटे में खुद ही बोर हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियोस को क्रम से देखना है, सीरीज से देखना है डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया, ये भी आपको अच्छा लगा, आप सोच रहे होंगे। फिर आप नया क्या है, नया ये है कि कोई स्टूडेंट पढ़ते समय लिख नहीं पाया भाई। मैं तो समझने पे ध्यान दे रहा था, सर बता रहे थे, बोल रहे थे, समझा रहे थे, मजाक कर रहे थे, मेरा ध्यान वहां चला गया, तो बेटा मैं तो रह गया। बिल्कुल नहीं, आप धवंस इंग्लिश चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, पूरी चीजों की पीडीएफ क्रम से आपके लिए वहां आएगी डियर स्टूडेंट। बहुत गजब से आप पढ़ सकते हो, आप आराम से वहां मेरी पीडीएफ आएंगे। धवन द वन नाम से मैं इंस्टा पे आपको मिल जाऊंगा, सभी अपडेट वहां मिलती है कि आज मेरी किसकी वीडियो आ रही है, क्या आ रहा है। पोस्टर जैसे ही बनता है इंस्टा पे हम डाल देते हैं। और लास्ट में आप बेटा यूट्यूब चैनल धवंस इंग्लिश को, इंग्लिश बाय धवन सर आप डालोगे तो भी आप सर्च में मिल जाएगा गूगल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है नीचे, आप उसे यूज कर सकते हो। ये सारे का सारा आपको यूज करना है और यहां से आपको पढ़ाई करनी है, यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा अब आप दिल लगा लो पढ़ाई में, क्योंकि मैं आपका पूरा साथ देने वाला हूं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। आप अपना ख्याल रखें और कोरोना में पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ।